अगर हम बॉर्डर पे नहीं भी रहेंगे तो ये डिवाइस बॉर्डर की सुरक्षा कर सकता है। कितने समय लगता है ब्लास्ट होने में? 1 से 2 सेकंड। 2 सेकंड। तब तो मुश्किल है बचना। यस यस। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये भाई साहब पहले जा रहे हैं और ये जाते हैं तो ये जो है बम जो है ब्लास्ट नहीं होता और फिर हमारे ही एक आदमी जा रहे हैं, फिर आप कुछ देर के बाद देख रहे हैं ये बम ब्लास्ट हो रहा है। पूरे कचरे के यूजलेस सामान से टोटल चीज़ आप देख रहे हैं ये बनाए हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये देश की जरूरत है, बहुत ही ज़्यादा जरूरत है। ऐसा भी हो सकता है कहीं इंडियन पर भी अटैक हो जाए। नहीं करेगा ना। आप डेमो के तौर पे स्क्रीन पर जो वीडियो चल रहा है उस वीडियो को देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम, यानी कि अगर इंडियन आर्मी है अगर हम जा रहे हैं तो माइंस ब्लास्ट नहीं कर रहा है। मेरे सिवा कोई भी अभी सपोज आप दुश्मन मंच का आतंकवादी है, आप जा रहे हैं तो वहाँ पे माइंस ब्लास्ट कर रहा है। छोटा एक डेमो के तौर पे पटाखा लगा के दिखाया है। यहाँ पे हम बड़ा भी बम भी लगा सकते हैं, ग्रामीण इलाका इतना अभी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे छोटा हम डेमो के तौर पे दिखाएं कि किस प्रकार से डिवाइस काम करता है। बड़े से बड़े ब्लास्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डेमो का पूरा एरिया उड़ाना हो तो पूरा उड़ा सकते हैं। एरिया को भी उड़ा सकते हैं। वाह, ये चीज जो बनाए हैं ये गाँव के लिए हम नहीं बनाए, अपने देश के लिए बनाए। हम चाहते हैं कि ये चीज को देश को समर्पित बड़ा ऑफर मिल जाए तो फिर क्या कीजिए? इनसे भी बड़ा धमाका बना सकते हैं। टोटल का वायर का उपयोग किया है, लेकिन अगर हमें और प्रोत्साहन अगर मिल जाए, बैकग्राउंड अगर सही हो जाए तो और इसको हम टोटल वायरलेस कर देंगे। इम्प्रूव कीमत क्या होगा? कोई भी कीमत नहीं है। कोई भी जितना भी बनाए सब कबाड़ से बनाए। अगर कीमत अगर देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा, अगर नहीं देखा जाए तो सब कबाड़ का। लाइव फुटेज को अभी लैपटॉप के माध्यम से देख सकते हैं। दोस्तों, बिहार भागलपुर के लाल ने कुछ ऐसा एक आधुनिक यंत्र बनाया है कूड़े कचरे यूजलेस सामान से, जिसकी जरूरत जो है हमारे देश को पड़ सकती है। दोस्तों, ये जो है हमारे देश में खड़े जवानों की जो है रक्षा कर सकती है। इतना ही नहीं, ये हमें पाकिस्तानी हमले से भी बचा सकते हैं। आखिर क्या ये ऐसा आधुनिक यंत्र है, हम जानने का प्रयास करते हैं। एक बिहार भागलपुर के लाल ने एक ऐसा आधुनिक यंत्र बनाया है कि जो आज तक कोई साइंस और इंजीनियर भी नहीं बना पाए हैं। कैसे हैं राजा जी? एकदम मस्त है। और जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। मेरा नाम है राजा राम, बिहार के छोटे से जिले भागलपुर के निवासी हमें। जी, बड़े जोश में लग रहे हैं। एकदम एकदम, है ना? एकदम। चलिए, सबसे पहले जो है बिहार भागलपुर के रहने वाले हैं ये लाल, और ये जो आप पूरा इसका जो सेटअप देख रहे हैं इसका क्या नाम देना चाहेंगे ये खुद बताएंगे। देखिए, इनका नाम है BCRM बॉर्डर सिक्योरिटी रडार माइंस, और इसका ये काम है कि इंडियन आर्मी और दुश्मन की ये पहचान करता है ये डिवाइस। अब आप लोग बोलिएगा कि ये छोटा सा डिवाइस इंडियन आर्मी और दुश्मन की कैसे पहचान करेगा। और यहाँ पे अब जो रडार सिस्टम देख रहे हैं, रडार सिस्टम 360 डिग्री में रोटेट करता है। रोटेट करने के बाद इसको कहीं पर भी कोई भी इसके एरिया में अगर इसको दिखाई पड़ते तो उसको स्कैन कर लेते हैं। स्कैन करने के बाद यहाँ पे रिसीवर को यहाँ से डेटा ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर करने के बाद इस डिवाइस में आइडेंटिफाई किया जाता है कि जो भी सिग्नल उसको मिले वो सिग्नल से इंडियन आर्मी थे या फिर कोई दूसरे देश का आतंकवादी टेररिस्ट वो थे। जब इसको प्रोग्रामिंग होने के बाद इस डिवाइस यहाँ पे इस लैपटॉप में भेजा जाता है। प्रोग्रामिंग करने के बाद फिर ये जब आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि सच में इंडियन आर्मी ही थे या फिर कोई दुश्मन आतंकवादी थे, तो फिर इस कोडिंग के थ्रू इस वायर से इस डिवाइस में आता है। इस डिवाइस फिर आउटपुट देकर उस माइंस को ब्लास्ट कर जाता है। कुछ इस प्रकार से ये डिवाइस काम करता है। इसका प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे कि किस प्रकार से डिवाइस अभी लाइव काम करेगा। अच्छा, तो दोस्तों हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि ये जो है बड़ी फास्ट में बताए हैं। ये एक ऐसा आधुनिक यंत्र है जो बॉर्डर पे जो है काम कर सकती है ना, पाकिस्तानी हमले से बचा सकती है। साथ ही साथ ये इंडियन पर ये अटैक नहीं करेगी। आपके कहने का मतलब है ना? अगर हम बॉर्डर पे अगर इंडियन आर्मी को नहीं भी रखेंगे तो ये बॉर्डर की सुरक्षा कर सकता है। जैसे कि अगर कोई जिस इलाके में हमारे देश में ज़्यादातर घुसपैठी प्रवेश करते हैं हमारे इलाका में, उस जगह पे इसको इस डिवाइस को लगाया जाएगा। और ये डिवाइस इतना बड़ा नहीं लगाया जाएगा, इस छोटा टाइप का बनाया जाएगा। छोटा बम, छोटा पैकेज, बड़ा धमाका होगा इसका। यस, उस प्रकार से काम करेगा। तो जिस इलाके में ज़्यादातर हमारे देश में आतंकवादी प्रवेश करते हैं उस जगह पर उसको लगा दिए। वहाँ पे कोई भी हमारे देश में प्रवेश करेंगे आतंकवादी, उसको सेंस कर लेंगे। सेंस करने के साथ उसको ब्लास्ट कर जाएंगे। और यहाँ पे जो आप सेल फोन को देख रहे हैं, सेल फोन का ये काम है कि वहाँ पे जो ब्लास्ट किया आतंकवादी, वो आतंकवादी का पहचान किया था, उसकी बायोडाटा हम इस फोन के माध्यम से उसका लाइव वीडियो से निकाल सकते हैं ये फोन का। और इसको हम अनंत किलोमीटर रेंज से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि हम यहाँ पे बैठे बैठे अगर दुनिया के कोई भी कोना में लगाए हुए हैं तो इसको यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसका कंट्रोल करने का मेन रीजन है ये सैटेलाइट से इंटरनेट से कनेक्ट रहता है। और ये जो सायरन देख रहे हैं, सायरन कैंप में लगा रहेगा। कैंप में ये काम करेगा कि जैसे वहाँ पे ब्लास्ट हुआ माइंस, यहाँ पे सायरन कैंप में बजना शुरू हो जाएगा। अगर इंडियन आर्मी कोई भी व्यस्त काम में व्यस्त है तो उसको अलर्ट हो जाएंगे, वहाँ पे सायरन बजने लगेंगे। कोई हमारे देश में जो दुश्मन आ रहे हैं उसको अटैक कर सकते हैं। अच्छा, यस, कुछ इस प्रकार से डिवाइस काम करता है। अच्छा, गजब का जो है इन्होंने इस टेक्निक को जो है अपनाया है।
इस तरह का आइडियाज आपके मन में कैसे आया? देखिए, इनसे पहले बहुत सारे प्रोजेक्ट हम बना चुके हैं, उसी को बनाते बनाते इसका भी मन में आइडिया आया। तो आइडिया आने के बाद हम बहुत सारी चीज़ पे रिसर्च किए, इनसे पहले कोई ऐसा डिवाइस बन चुका है या फिर नहीं। तो वहाँ पे हमें नहीं दिखा ऐसा डिवाइस, तो हम ये डिवाइस का बनाने का प्रयास किए। अच्छा। और ये डिवाइस को बनाने में 7 से 8 महीने का समय लगा, बीच बीच में इसको ड्रॉप भी किया, क्योंकि ऐसे ऐसे इसमें पार्ट्स लगे, ऐसे ऐसे डिवाइस लगे जो कि कहीं ना कहीं वो चीज़ को बनाने में अभी हम भी असफल थे, लेकिन उसको सफल करके दिखाए हैं। वाह। और यह जो है टेक्निक जो है शायद पहली बार आपको देखने को मिला होगा। यस यस, अगर पहली बार ही हमारा ऐसा अगर पहले बन चुका होता तो हम नहीं बनाने का प्रयास करते हैं। यस, मतलब जो भी करते हैं हाँ, वो पहले बार ही करते हैं, दूसरा कॉपी करने का प्रयास हम किसी का नहीं करते हैं। वाह, कहाँ से ये सब चीज़ आपके अंदर आया है? देखिए, ये सब चीज़ों में एक बचपन से ही रुचि रहा है मेरा। जब छोटे हुआ करते थे तो मोटर वगैरह, बैटरी वगैरह, इन जैसे मतलब खिलौना में तोड़ फोड़ जोड़ करना। तो जैसे जैसे माइंड बढ़ते गया, जैसे जैसे समय डेवलप होते गया, समय के अनुसार अपने टैलेंट को भी उस प्रकार से निखारे हैं। और अभी इस यंत्र को यहाँ तक बना के भी रेडी कर चुके हैं, और आने वाले समय में इससे भी बड़ा बड़ा कार्य करने का प्रयास करेंगे हम। अच्छा। यस। तो दोस्तों, ये ऐसा यंत्र बनाए हैं कि इसमें जो है बड़े बड़े जो है बम ब्लास्ट करवा सकते हैं। ये कितने भी किलोमीटर के रेंज में है, वो जो है कवर कर पाएंगे। यस, कवर कर पाएंगे जी। जितने भी इलाके में इसको लगाया जाएगा तो उसकी दूरी इसमें सेट की जाएगी कि कितनी दूरी तक इसको कैवरेज करना है। तो उसकी इच्छा अनुसार हम इस डिवाइस को लगा सकते हैं। जैसे कि ये डिवाइस का अभी तय 30 फीट तक ये डिवाइस 360 डिग्री में ये सेंस करती है, मूव करती है। तो इसकी इच्छा अनुसार इसको हम बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। यानी कि हम लोग जो है पाकिस्तानी हमले से बच सकते हैं। जो अगर हम बॉर्डर पे नहीं भी रहेंगे तो ये डिवाइस बॉर्डर की सुरक्षा कर सकता है। अगर जैसे घुसपैठी अगर हमारे देश में आए तो उसको ऑटो सेंस कर लेंगे और ऑटो में तुरंत उसको ब्लास्ट कर जाएंगे। दुश्मन ये भी होगा कि हमारे देश के जवान का भी थोड़ा सा हेल्प होगा, बहुत ज्यादा हेल्प होगा। उसी के लिए हम तो ये बनाए हुए हैं। ज्यादातर न्यूज देखते थे इधर शहीद हो गया, वो जवान शहीद हो गया, उसी को देखते हुए मेरा उद्देश्य यही है कि जो भी सैनिक शहीद हो चुके हैं अब नहीं होंगे, अगर हमें सपोर्ट मिले तब। अगर इस डिवाइस को लगाया जाता है तो अब जो है जवान की जो है जान बच सकती है, 100% बच सकती है। अगर हमले से भी बच सकते हैं। हमले जैसे अगर आतंकवादी अगर हमारे देश में आएंगे तो उसको स्कैन कर लेंगे, तुरंत यहाँ पे नोटिफिकेशन अलर्ट हो जाएंगे, इंडियन आर्मी अलर्ट होंगे, तो हमला हो ही नहीं सकता है। हाँ, तो इसका और वहाँ पे माइन से तो ब्लास्ट ही कर जाएंगे। जो एका दुक्का बच जाएंगे तो वहाँ अलर्ट हो जाएंगे, अलर्ट से इंडियन आर्मी ऑटोमेटिक अटैक कर देंगे उसको। तो यानी कि कह सकते हैं एक तीर बहुत ज्यादा निशाना बन रहा है। अगर ऐसा भी हो सकता है कहीं इंडियन पर भी अटैक हो जाए? नहीं करेगा ना। आप डेमो के तौर पे स्क्रीन पर जो वीडियो चल रहा है उस वीडियो को देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम, यानी कि अगर इंडियन आर्मी है, अगर हम जा रहे हैं तो माइन से ब्लास्ट नहीं कर रहा है। मेरे सिवा कोई भी अभी सपोज आप दुश्मन बन चुका आतंकवादी है, आप जा रहे हैं तो वहाँ पे माइन से ब्लास्ट कर रहा है। अच्छा। यस दोस्तों, एक एग्जाम्पल में सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये भाई साहब पहले जा रहे हैं और ये जाते हैं तो ये जो है बम जो है ब्लास्ट नहीं होता है, और फिर हमारे ही एक आदमी जा रहे हैं, फिर आप कुछ देर के बाद देखते हैं ये बम ब्लास्ट हो रहा है। ये कैसे हो पाता है, कैसे डिटेक्ट करता है? ये देखिए, मेरे अंदर में अभी एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें और हमारे अभी सपोर्ट डाटा अभी हम अपने अंदर के बनाए हुए हैं जो कि मेरे को डिटेक्ट कर रहा है। अभी इसको इंडियन आर्मी पे लेके जाएंगे तो वहाँ पे इंडियन आर्मी को डिटेक्ट करेगा। तो ये चीज़ अभी हम अपने पर्सनल रखे हुए हैं। इसको अभी समय आने पर ये चीज़ भी बताएंगे कि इसको कैसे डिटेक्ट करता है। लेकिन अभी एक अच्छे से प्लेटफॉर्म की जरूरत है, एक अच्छे से मंच की जरूरत है। अगर इसको हम यहाँ पे भी बता देते हैं तो हमसे भी बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग बैठे हुए हैं कॉपी करने के लिए। अगर कॉपी कर लेते हैं तो संघर्ष मेरा कोई सफलता दूसरा पा लेगा। इसी के कारण से ये चीज़ को सेफ रहने देते हैं। समय आने पे ये चीज का भी बारे में बताएंगे कैसे क्या चीज काम करता है। और टोटल आपका सॉफ्टवेयर से यहाँ जो है टोटल ये कनेक्टेड है सॉफ्टवेयर से। ओके, गजब का इन्होंने एक देसी जुगाड़ से, जो कि कूड़े कचरे के यूजलेस सामान से टोटल चीज आप देख रहे हैं ये बनाए हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये देश की जरूरत है, बहुत ही ज्यादा जरूरत है। फिलहाल आइए हम इनका पूरा सेटअप दिखाते हैं, आगे और भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले एक यहाँ पे लैपटॉप देखने को मिल रहा है और इसके ऊपर आप देख रहे हैं एक फ़ोन है, सेल फोन है। इसके नीचे इसको क्या बोलते हैं? इसको रडार सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पे जो सेंसर लगे हुए हैं, सेंसर वो 30 फीट में सभी को ये कवरेज करती है, यानी कि सेंस करती है। सेंस करने के बाद दो इसमें रडार सिस्टम लगा गए, एक एक्स्ट्रा लगा गया। किसी कारणों से एक रडार सिस्टम यहाँ पे काम नहीं करेंगे, नेटवर्क की तरह। यस, ये फिर अपना सिग्नल बना के इसे यहाँ पे रिसीवर में भेजते हैं। ये रिसीवर
रिसीवर में भेजते हैं। रिसीवर फिर उसको इस डिवाइस से चेक किया जाता है कि जो वहाँ से सिग्नल मिला वो सिग्नल यानी कि इंडियन आर्मी का था यानी कि फिर दूसरा कोई आतंकवादी का था, तो वो सिग्नल जब आउटपुट निकल के इस वायर के थ्रू तो फिर इस लैपटॉप में दिया जाता है। फिर लैपटॉप को इसका प्रोग्रामिंग बनाने के बाद चेक करने के बाद फिर आउटपुट इस डिवाइस इस वायरस के थ्रू फिर इस डिवाइस में आता है। तो फिर उस जो वहाँ से आए सिग्नल उस सिग्नल को फिर से जांच किया जाता है। जब पूरा आइडेंटिफाई हो जाता है कि नहीं ये दुश्मन ही थे तो फिर उस माइंस को ब्लास्ट कर जाते हैं। अगर दुश्मन नहीं, इसमें हम एक चीज आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे आपका डिवाइस डिटेक्ट करता है पाकिस्तानी को, ठीक है, और आपका जो है यहाँ पे साउंड भी होता है, है ना? अगर उतने समय में ये कितने समय लगता है ब्लास्ट होने में? 2 सेकंड। 1 से 2 सेकंड। 2 सेकंड तब तो मुश्किल है बचना। यस यस है ना? यस। नहीं तो अगर ये समय लगेगा तो फिर वो भाग भी सकता है। यस यस। देखिए जब इसका पहले बनाए थे तो उस टाइम 10 सेकंड लग रहा था बनाने में, ब्लास्ट करने में। तो उसको फिर से मैंने रिसर्च किया, उसमें काफी सारे काम करने के बाद अभी 1 से 2 सेकंड में ब्लास्ट कर जाता है। 2 सेकंड के अंदर। यस यस। हम ज्यादा मान सकते हैं तो 2 सेकंड, लेकिन ये 1 सेकंड में ही काम तमाम कर देती है। 1 सेकंड, मात्र 1 सेकंड। पलक भी नहीं झपकता है, ये ब्लास्ट यानी कि बचने का कोई चांस नहीं, कोई चांस नहीं है। और ये जो आप देख रहे हैं इतना बड़ा अगर बॉर्डर पे लगाया जाएगा तो इतना बड़ा नहीं रहेगा। अब जो यहाँ रडार सिस्टम देख रहे हैं बस इतना सही में ये टोटल चीज को इसमें कर दिया जाएगा। यस पे बोल रहे थे कि डिस्प्ले में यस देखिए इसे ये यहाँ पे जो सेल फोन लगा हुआ है इसे सेल फोन अभी काम कर रहे हैं, जो कि अभी इसका मेरा रिसर्च चल रहा है, जिसमें कि हम ये लाइव फुटेज को अभी लैपटॉप के माध्यम से देख सकते हैं। कैमरा की तरह देख सकते हैं कि जो भी ब्लास्ट किया आतंकवादी ब्लास्ट किए उसकी हम बायोडाटा निकाल सकते हैं कि कैसे थे नहीं थे, कोई कैसा पहचान में आए थे, तो वो चीज को यहाँ पे हम क्लियर देख सकते हैं और उसका आगे इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं हेड ऑफिस में। जी जी दोस्तों, यहाँ पे कैमरा रहेंगे और इस कैमरे के थ्रू ये अपने सिस्टम से यहाँ पे देख पाएंगे कि कौन सा जो है दुश्मन वहाँ पे आए हैं, है ना? कुछ इस प्रकार से है जो टेक्निक इन्होंने अपनाया है। अभी यहाँ पे हमने छोटा एक डेमो के तौर पे पटाखा लगा के दिखाया है। यहाँ पे हम बड़ा भी बम भी लगा सकते हैं, ग्रामीण इलाका इतना अभी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे छोटा हम डेमो के तौर पे दिखाएं कि किस प्रकार से डिवाइस काम करता है। बड़े से बड़े ब्लास्ट कर सकते हैं। यस, बड़े से बड़े, जैसे छोटा ब्लास्ट करता है वैसे सेम ही बड़ा भी ब्लास्ट करता है। तो बड़ा लगाइए, छोटा लगाइए। हम छोटा लगा के यहाँ पे डेमो का पूरा एरिया उड़ाना हो तो पूरा उड़ा सकते हैं, एरिया को भी उड़ा सकते हैं। वाह गजब है। फिलहाल देखिए ये कुछ ऐसे ही आधुनिक पूरा इनका सेटअप देख लीजिए, एक एक चीज जो है कचरे के यूजलेस सामान से बनाया, यूजलेस सामान से। जो भी कीमत क्या होगा? कोई भी कीमत नहीं है, कोई भी जितना भी बनाए सब कबाड़ से बना। अगर कीमत अगर देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा, अगर नहीं देखा जाए तो सब कबाड़ का चीज है। फिलहाल ये कबाड़ है, लेकिन अगर देश इसको एक्सेप्ट ये चीज देश की बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी और सेव कर सकते हैं। ये चीज अगर बॉर्डर पे लग जाए तब, नहीं तो इसको कोई भी मान्यता नहीं। ये चीज जो बनाए हैं ये तो ये गाँव के लिए हम नहीं बनाए, अपने देश के लिए बनाए। हम चाहते हैं कि ये चीज को देश को समर्पित करें और ये ऐसा जरूर वहाँ पे आवश्यकता तभी ये चीज को बना। अगर आवश्यकता नहीं होती तो हम बेकार का चीज नहीं बनाते। आवश्यकता वहाँ पे है, हमें लगा कि ये चीज को लगाना चाहिए इंडियन आर्मी को, और इंडियन आर्मी एक्सेप्ट करना चाहिए। इसी कारण से हम ये चीज को बनाया, अपने देश को सुरक्षा कर सके। अच्छा, ये रन कैसे करती है? इसके लिए बिजली बैटरी क्या? ये टोटल इलेक्ट्रिक पे चलती है, लेकिन जब उसको बनाया जाएगा सोलर पैनल पे रहेगा। अच्छा, हाँ, सारा उसमें फैसिलिटी रहेगा सोलर पैनल, क्योंकि वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी को नहीं पहुँचा सकते हैं। यस, क्योंकि वहाँ पे जो इलाके होते हैं वो जंगली इलाके रहते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को नहीं पहुँचा सकते। वायरलेस टोटल वायरलेस रहेगी वहाँ पे। गजब का जो है इन्होंने टैलेंट दिखाया है। हमें संसाधन मिली उस प्रकार से हमें टोटल का वायर का उपयोग किया है, लेकिन अगर हमें और प्रोत्साहन अगर मिल जाए, बैकग्राउंड अगर सही हो जाए तो और इसको हम टोटल वायरलेस कर देंगे, इम्प्रूव कर देंगे, इसको भी और बड़े घातक बना सकते हैं। यस। फिलहाल आप पढ़े लिखे कितने हैं? अभी BA फर्स्ट ईयर में चल रहा है। BA फर्स्ट ईयर में? हाँ, वो भी आर्ट्स से। अच्छा, यस। वाह। और कुछ इस तरह से जो है इससे पहले भी ऐसा बहुत सारे प्रोडक्ट बना सके हैं। इनसे पहले हमने कचरे से बिजली बनाने का यंत्र तैयार किए हैं। ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम, गाड़ी रात में अगर चलाते हैं ट्रक सब तो आपको नींद लग जाता है तो गाड़ी ऑटोमेटिक अलर्ट आपको कर देगा और गाड़ी ऑटोमेटिक रुक भी जाएगी। तो फिर उसके बाद हमने माइंस का भी डेवलप किया, जो माइंस इंडियन आर्मी लोग गाड़ी जो ऑटोमेटिक रुकने वाली आप बात बोले हैं, ये तो हमारे इंडिया में अभी लॉन्च भी नहीं हुआ है। अभी लॉन्च अब होने वाली है, होने वाली। हम 2022 में उसको बना दिए, ऑटोमेटिक जो है एक्सीडेंट से रोक सकते हैं। यस, वो हम 2022 में बना चुके हैं, बना चुके थे और अभी कंपनी अभी वो चीज को डेवलप कर रही है। यानी हम पहले कर चुके हैं, वो कंपनी अभी कर रही है। कंपनी कर रही है इंडिया में। इंडिया में। गजब है, ये इंडिया में आना भी चाहिए। आना भी चाहिए।
है ना, इस चीज़ को बहुत ज़रूरत है और इससे जो है एक्सीडेंट का जो है चांस कम होगा। और उसके बाद हमने एक माइंस का भी डेवलप किया, जो माइंस इंडियन आर्मी कोई भी पैर रख दे वो माइंस होता है कि बम जो रहता है वो ब्लास्ट कर जाता है, लेकिन हमने ऐसा डेवलप किया था कि अगर हमारे भारतीय सेना अगर उस पर पैर रख देंगे ना, मतलब ना जाने में, देखिए इंडिया में बहुत सारे केस ऐसे रहते हैं, अगर आप सर्च करके देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा केस ऐसे होते हैं कि अपने ही माइंस का खुद शिकार हो जाते हैं इंडियन आर्मी, लेकिन उसमें ऐसा डेवलप किए थे अगर हमारे इंडियन अगर आदमी अगर पैर रखेंगे तो ब्लास्ट नहीं होंगे, दुश्मन आतंकवादी कोई भी टेररिस्ट अगर पैर रखेंगे तो ब्लास्ट कर जाएंगे, ऐसा माइंस को डेवलप किए थे। इलेक्ट्रिक स्कूटी भी बनाए थे जो कि 120 किलोमीटर तय करती थी। बताइए, आपने बोला कि हमारा यह सिस्टम जो है इंसान को डिटेक्ट करते हैं। यस। अगर उस बॉर्डर पे रोबोट को भेज दिया जाए तो देखिए उसके लिए और अभी रिसर्च चल रही है, जिसके कारण से दूसरा सेंसर लगाया जाएगा, वहाँ पे जो भी सिग्नल रोबोट से सिग्नल होते हैं उस सिग्नल को जैसे देखेंगे तो उसमें भी पहचान कर सकती है। मेरा अगर अपना देश का कोई भी रोबोट सिस्टम गया तो वहाँ पे उसका ब्लास्ट नहीं करेगा, दूसरे देश का कोई भी रोबोट सिस्टम आते हैं तो उसको देख करके वहीं पे ब्लास्ट कर सकते हैं, और उस ब्लास्ट अगर ब्लास्ट नहीं किए तो वहाँ पे उसका जो कवरेज होते हैं, नेटवर्क होते हैं, उसके जोन को खत्म कर देंगे और वो अपने जोन में उसको ला लेंगे, यानी कि उसको सेव कर लेंगे अपने जोन में और वहाँ पे उसको डेटा को निकाल सकते हैं। यानी कि रोबोट को जो भी है ये चेंज कर सकते हैं, है ना, अपने कंट्रोल में करके, और ये अपना इंडियन उसका जो भी सिग्नल देंगे, रोबोट का सिग्नल देंगे, उस रोबोट का सिग्नल जो भी आतंकवादी करेंगे वो सिग्नल को खत्म करके अपने सिग्नल अपने कवरेज में उसको कर सकते हैं। यानी कि एक तरह से कहें तो अगर वो पाकिस्तानी रोबोट है तो वो मशीन एक ऐसा काम करेगी, ऐसा सिग्नल वहाँ पे डिटेक्ट करेगी, वो अपने उसका सारा डाटा ट्रांसफर करके वो इंडियन लोग बना देंगे उसको, है ना, इंडियन रोबोट। और आर्मी कैंप में उसका सायरन भी बजना शुरू हो जाएगा और वहाँ पे इंडियन आर्मी जाएंगे उसको फिर ला लेंगे और टोटल उसका वाइड डाटा निकाल सकते हैं कि कैसे क्या नहीं है उसके बारे में जानकारी है। चलिए, गजब गजब, यानी कि कहीं से कोई बचने का उपाय ही नहीं, बचने का उपाय नहीं। अगर हमें और इससे और भी सपोर्ट मिले तो इनसे भी बेहतर कार्य कर सकते हैं। ये हम काफी बार बोल चुके हैं और बोल भी रहे हैं, इनसे हमें अभी सपोर्ट की जरूरत है। अगर सपोर्ट मिले तो इनसे भी बेहतर कार्य कर सकते हैं। फिलहाल यह फ्यूचर प्लान है ना, ये जो आपका जो है टेक्नोलॉजी है, ये आधुनिक सिस्टम, ये कितने बार ब्लास्ट कर सकते हैं? देखिए, ये अगर इसको आतंकवादी दिखाई देते हैं तो एक बार ही में इसको ब्लास्ट कर जाते हैं, और जिस इलाके में इसको लगाते हैं तो वहाँ पे जो ब्लास्ट होते हैं उसके नोटिफिकेशन यानी कि सायरन वहाँ पे आर्मी कैंप में स्टार्ट हो जाएगी बचने के लिए। वहाँ के जो भी आर्मी लोग रहेंगे वहाँ माइंस के पहुँच जाएगी जो भी ब्लास्ट हुए हैं, और एक ही बार में ये टोटल, क्योंकि वहाँ पे जो माइंस लगाएंगे उस माइंस में अगर ब्लास्ट होंगे कि सभी सामान वहाँ पे विस्फोट हो जाएंगे तो सभी सामान कह सकते हैं कि खत्म हो जाएंगे। और जो यहाँ से सायरन वहाँ पे अलर्ट हुए, उस अलर्ट से जो इसका फुटेज वहाँ पे गए तो फुटेज को देख करके उस जगह पे आ सकते हैं कि जिस जगह पे माइंस ब्लास्ट किया हुआ है। यस। और राजा, अगर हमारे देश को अगर अब ये आपका चीज़ नहीं ज़रूरत पड़ता है और दूसरे देश अगर चाहते हैं हमें ये चीज़ आप आके लगाइए तो फिर क्या कीजिएगा? देखिए, ये चीज़ हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है और हमें चाहते हैं कि अपने देश को ही समर्पित करें, दूसरे देश को समर्पित नहीं करना चाहते। अगर दूसरे देश के लिए बनाना होता तो काफ़ी सारे आए थे इनसे पहले, उसको हमें एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन अभी हम चाहते हैं कि अपने देश को ही ये चीज़ को दें और समर्पित करें। इनसे पहले बहुत सारे हमने केसेस देखे जो कि इंडियन वाले शहीद हो जाते थे, उसी को देखते हुए बनाए। अगर उसको अगर नहीं देखते हैं तो आज हम दूसरे देश के लिए ही बनाते हैं। इसके कारण से अपने देश के लिए ये चीज़ को बनाएं तो हम चाहते हैं कि अपने देश को ही चीज़ समर्पित करें। चलिए, और फिलहाल आप इस पूरे सेटअप को जो है कचरे के यूजलेस सामान से बनाए हैं। अगर इसके लिए आपको बड़ा पैकेज मिल जाए तो इससे अगर बड़ा पैकेज बना दे तो इसको सेफ और सिक्योर और 100% यानी कि कह सकते हैं कि कोई भी इसमें चुकता नहीं होने देंगे। नहीं, मेरे कहने का मतलब है इसके लिए आपको एक बड़ा ऑफर मिल जाए तो फिर क्या कीजिए? इनसे भी बड़ा धमाका बना सकते हैं, इनसे भी बड़ा। यस, इनसे भी बेहतर कार्य कर सकते हैं। ये भी प्रोटोटाइप है, इससे भी बेहतर चीज़, बेहतर प्रोजेक्ट बना सकते हैं जो कि इंडियन आर्मी की सिक्योरिटी को और भी डेवलप कर सके। क्योंकि समय के अनुसार से सब देश डेवलप होते जा रहा है। अगर अपने देश को डेवलप नहीं किया, अपने देश को सिक्योर नहीं किया तो दूसरे देश हमारे देश में आकर के कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है कि जैसे आपने बोला कि यह इंडियन आर्मी को डिटेक्ट करेगी तो ये ब्लास्ट नहीं करेगी, अदरवाइज जैसे पाकिस्तानी को डिटेक्ट करेगी तो ये ब्लास्ट होगी। ये आदमी के अलावा और क्या चीज़ ये डिटेक्ट कर सकती है, जैसे बारूद, गोली, ये सारा चीज़? नहीं, इसमें केवल हम इंसान को ही डिटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, सिर्फ इंसान को ये इंसान आपका जो है मशीन सिस्टम काम करेगी। यस, डिटेक्ट करने में। चलिए, काफ़ी दोस्तों टैलेंटेड ये लड़का है और इतने कम उम्र में ये सारा चीज़ करना इनके लिए वाहवाही जरूर आप लोग कहेंगे। और इनका आप क्या नाम देना चाहते हैं और इनका आप क्या नाम देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आप बताइए जरूर, है ना। फिलहाल
आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहें कैसे करेंगे? देखिए मेरा कांटेक्ट अगर इंस्टा आईडी पे राजा राम ऑफिशियल पे है और वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पे मेरा मिस्टर क्रिएटिव वर्ल्ड है। तो आप लोग जितने भी दर्शक देख रहे हैं तो छोटा सा अगर सपोर्ट कर सकते हैं तो इससे भी बड़ा बड़ा हम जरूर आने इतने वाले बड़े समय- काम कर रहे हैं तो जरूर सपोर्ट करेंगे। यस यस यस। है ना? तो अभी हमें सपोर्ट की जरूरत है, अगर सपोर्ट मिले तो इनसे भी बेहतर कार्य कर सकते हैं। इंस्टा आईडी बता दीजिए फिर से। हाँ, राजा राम 01। जी जी जरूर इनको वहाँ से कांटेक्ट भी कर सकते हैं और इनको जो है सपोर्ट कर सकते हैं आप लोग। प्रोत्साहन की काफ़ी ज़रूरत है इनका, है ना? फिलहाल आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में अपना राय ज़रूर दीजिए। बिहार के लाल ने ऐसे ऐसे कारनामे यहाँ पे कर रहे हैं, इनकी काफ़ी ज़रूरत है हमारे देश को, हमारे जवानों को और हमें। आप लोग ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। इसी तरह की नए नए टैलेंटेड जब ये लाएंगे, नए नए कलाकारी आपको दिखाएंगे हम इनके माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, तो आप लोग फॉलो करते हुए ज़रूर जाइएगा, है ना? एकदम एकदम। लास्ट में कुछ कह सकते हैं हमारे दर्शकों को? लास्ट में ये कहेंगे कि देखिए अगर आप सपोर्ट हमें करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके कर सकते हैं। रीज़न ये है अगर हमें सहयोग नहीं कर सकते हैं तो हो सकता है कि किसी दूसरे के पास पहुंच जाए, वो हमें समर्थक रहे तो वो हमें सहयोग कर सकते हैं। तो हम यही बोलना चाहेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे जो भी प्रोजेक्ट ये चीज़ बनाए हुए हैं उस जगह पर पहुँच जाए जहाँ तक इस चीज़ को पहुँचना चाहिए। चलिए यस। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, मिल के काफ़ी अच्छा लगा और चलिए थैंक यू आप सभी का।